दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अनोखी और अद्भुत कथा जो सिर्फ प्रेम और विवाह की नहीं बल्कि त्याग, धर्म और सेवा की भी मिसाल है। यह है कहानी एक साधु और एक राजकुमारी के विवाह की, जो सदियों से लोगों के लिए प्रेरणा बनती आई है। तो आइए इस रोमांचक और दिल को छू लेने वाली यात्रा पर निकलते हैं। मेरे सभी भाई बहनों, अगर आप चैनल में पहली बार आएं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो में आपकी राय क्या है? बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था। उस राज्य की राजकुमारी जितनी सुंदर थी, उतनी ही संस्कारी और धार्मिक भी। वह रोज सुबह सुबह उठकर महल से निकलती और मंदिर जाती। मंदिर का वातावरण बड़ा ही पवित्र था। घंटियों की ध्वनि, धूप की सुगंध और भक्तों की आस्था। राजकुमारी वहां भगवान की आराधना में मन लगाती। उसी मंदिर में एक साधु प्रतिदिन ध्यान लगाता था। उस साधु का चेहरा तेजस्वी था, आंखें गहरी और शांत थीं। वह साधारण वस्त्रों में था, किंतु उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। लोग उसे दूर से ही प्रणाम करते और उसकी वाणी सुनकर प्रभावित हो जाते। राजकुमारी ने भी साधु को कई बार ध्यान में लीन देखा। धीरे धीरे उसने साधु की सरलता और गहरी तपस्या को समझा। शुरुआत में राजकुमारी के मन में साधु के लिए केवल सम्मान था, परंतु समय बीतने के साथ यह सम्मान एक अद्भुत प्रेम में बदल गया। वह प्रेम किसी लौकिक आकर्षण का नहीं, बल्कि साधु की सच्चाई, ज्ञान और त्याग की ओर खिंचाव का था। राजकुमारी का मन अब केवल राजमहल तक सीमित नहीं रहा। वह साधु की तपस्विता में अपने जीवन का आदर्श खोजने लगी। एक दिन राजकुमारी ने अपने पिता राजा से कहा, पिताजी, मैं विवाह करना चाहती हूँ, लेकिन राजकुमार से नहीं, बल्कि उस साधु से जो मंदिर में तप करता है। राजा यह सुनकर चौंक उठे। उन्होंने सोचा, कैसे संभव है राजकुमारी और साधु का विवाह? पहले तो राजा ने मना कर दिया, परंतु राजकुमारी ने बड़ी विनम्रता और दृढ़ता से अपनी इच्छा दोहराई। राजा ने साधु को दरबार में बुलवाया। जब साधु आए तो पूरा दरबार उनकी आभा से जगमगा उठा। राजा ने उनसे प्रश्न किया, क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? साधु ने पहले कहा, महाराज, मैं तो सन्यासी हूं, विवाह मेरे लिए उचित नहीं। लेकिन जब राजा और प्रजा ने उनसे विनती की कि वह समाज की भलाई के लिए गृहस्थ जीवन स्वीकार करें, तो साधु ने गहन विचार किया। अंततः उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर राज्य में भव्य विवाह की तैयारी शुरू हुई। महल सजाया गया, सड़कों पर फूल बिछाए गए और हर घर में दीप जलाए गए। विवाह का दिन आया। साधु वर के रूप में और राजकुमारी वधू के रूप में मंडप में बैठे। मंत्रोच्चार के बीच दोनों का पवित्र विवाह हुआ। पूरा राज्य हर्षोल्लास से भर उठा। लोगों ने कहा, आज हमने एक अनोखा मिलन देखा है, जहां प्रेम और धर्म एक हो गए। विवाह के बाद साधु और राजकुमारी ने केवल अपने जीवन का नहीं, बल्कि पूरे राज्य का मार्ग बदल दिया। दोनों ने मिलकर गरीबों की सेवा की, बीमारों की मदद की और भूखों को भोजन कराया। राजकुमारी अब सिर्फ रानी नहीं, बल्कि प्रजा की मां बन गई। साधु राजा बनकर भी साधु का हृदय ही बनाए रहे, सरल, दयालु और न्यायप्रिय। राज्य में धर्म, न्याय और करुणा का शासन स्थापित हुआ। लोग कहते, यह विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो आदर्शों का संगम है। समय बीता, परंतु साधु और राजकुमारी की यह कहानी अमर हो गई। आज भी लोग इसे प्रेम, त्याग और सेवा की मिसाल के रूप में सुनते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा विवाह केवल शरीर का नहीं होता, बल्कि आत्मा का मिलन होता है, और ऐसा मिलन समाज और संसार को नई दिशा देता है। अगर कहानी में आनंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं।